जैसे कोई बहुत अपना, बहुत जाना पहचाना चुपचाप पास आकर खड़ा हो गया हो। ना कोई आवाज, ना कोई रूप, फिर भी मन ठहर जाता है। ऐसे ही क्षणों से ये बात शुरू होती है कि क्या सच में भगवान अपने भक्त से मिलने आते हैं, और अगर आते हैं तो कैसे, कब और किन परिस्थितियों में। शास्त्रों में इसका वर्णन बड़े सूक्ष्म और गहरे भाव से किया गया है, लेकिन ये केवल ग्रंथों तक सीमित बात नहीं है, ये जीवन में घटने वाला अनुभव भी है। हम अक्सर भगवान को किसी मंदिर, मूर्ति या किसी विशेष पूजा पाठ से जोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्र बार बार ये समझाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति स्थान से नहीं, चेतना से जुड़ी होती है। जब भक्त का मन तैयार होता है, जब भीतर की बेचैनी अहंकार नहीं बल्कि सत्य की खोज बन जाती है, तब भगवान स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। रामचरितमानस में बार बार ये भाव आता है कि प्रभु भक्त की पुकार सुनते ही नहीं बल्कि उसके भाव के अनुसार स्वयं प्रकट भी होते हैं। ये प्रकट होना हमेशा चमत्कार की तरह नहीं होता। कई बार ये एक विचार, एक निर्णय, एक संयोग या एक गहरी शांति के रूप में होता है। शास्त्रों के अनुसार दिन के 3 ऐसे समय माने गए हैं जब भगवान अपने सच्चे भक्त के सबसे निकट होते हैं। ये समय घड़ी से नहीं, अवस्था से जुड़ा हुआ है। पहला समय वो होता है जब दिन और रात का संधि काल होता है। ये वो क्षण है जब बाहरी दुनिया की गति थोड़ी धीमी पड़ती है और भीतर का संसार बोलने लगता है। सुबह का वो समय जब अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा होता है, और शाम का वो समय जब प्रकाश थककर विश्राम की ओर बढ़ता है। उपनिषद कहते हैं कि संधि का समय केवल 2 कालों का मिलन नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। इस समय यदि मन शांत हो तो भीतर ऐसी स्पष्टता आती है जो दिन के किसी और हिस्से में दुर्लभ होती है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि सुबह सुबह बिना किसी कारण मन हल्का लगता है, या शाम को अचानक किसी पुराने प्रश्न का उत्तर भीतर से मिल जाता है। ये संयोग नहीं है, ये वही समय है जब भगवान उपदेश नहीं देते बल्कि मौन के माध्यम से दिशा दिखाते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान शोर में नहीं, स्थिरता में उतरता है। ये स्थिरता संधि काल में सहज होती है। दूसरा समय शास्त्रों में वो माना गया है जब भक्त का मन टूटने और संभलने के बीच होता है। ये कोई घड़ी का समय नहीं बल्कि जीवन की अवस्था है, जब व्यक्ति अपने बल, अपने ज्ञान, अपने नियंत्रण पर से भरोसा खोने लगता है और भीतर एक सच्ची विनम्रता जन्म लेती है। पुराणों में कई कथाएं हैं जहां भगवान संकट के समय प्रकट होते हैं, लेकिन हर संकट में नहीं, केवल तब जब अहंकार टूट चुका होता है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि अब सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, तब भगवान का हाथ आगे बढ़ता है। आज के जीवन में भी ये अनुभव कई लोग करते हैं। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, जब प्रयास करने के बाद भी परिणाम हाथ नहीं आता और मन थक कर कहता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, उसी क्षण कोई नई राह दिख जाती है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। कबीर दास ने कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये पंक्ति केवल भक्ति की नहीं, जीवन की सच्चाई की ओर इशारा करती है। अहंकार के हटते ही भगवान की उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है। तीसरा समय वो है जब भक्त बिना मांगे, बिना अपेक्षा के केवल स्मरण में रहता है। शास्त्र इसे सहज भक्ति की अवस्था कहते हैं। ये वो समय है जब मन लगातार भगवान में लगा हो, लेकिन बोझ की तरह नहीं बल्कि सांस की तरह। जैसे चलते हुए सांस ली जाती है, वैसे ही नाम भीतर चलता रहता है। इस अवस्था में भगवान मिलने नहीं आते बल्कि पहले से उपस्थित होते हैं। भक्त और भगवान के बीच दूरी समाप्त होने लगती है। रामचरितमानस में हनुमान जी का चरित्र इसी अवस्था का प्रतीक है। वे राम को याद नहीं करते, वे राम में ही रहते हैं, इसलिए हर समय राम उनके साथ है। आज के समय में भी जब कोई व्यक्ति अपने कर्म, अपने संबंध, अपने संघर्ष सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तब जीवन में एक अद्भुत सहजता आने लगती है। निर्णय आसान हो जाते हैं, डर कम होने लगता है और भीतर एक भरोसा बैठ जाता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। इन तीनों समयों की एक समान बात यह है कि यहाँ भगवान बाहर से नहीं, भीतर प्रकट होते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ दिखा नहीं, कोई दर्शन नहीं हुआ। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दर्शन आंखों से नहीं, चेतना से होता है। जब भीतर भय कम हो जाए, जब क्रोध की जगह समझ आ जाए, जब असंतोष की जगह स्वीकार आ जाए, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान पास ही है। आज के समय में जब जीवन बहुत तेज हो गया है, जब मन हर समय भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहता है, तब इन अवस्थाओं को पहचानना और भी जरूरी हो जाता है।
श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे चैनल इसी बात को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि भक्ति कोई अलग क्रिया नहीं बल्कि जीवन को देखने का तरीका है। जब हम इन तीनों समयों को पहचानना सीख लेते हैं तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान से मिलना कोई विशेष अधिकार नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे बीज को मिट्टी, पानी और समय मिलता है तो वो अंकुरित हो जाता है, वैसे ही जब मन को शांति, विनम्रता और स्मरण मिलता है तो भगवान की अनुभूति अपने आप होने लगती है। ये अनुभूति किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, ये व्यक्ति को भीतर से बदलने के लिए होती है। अगर ये विचार आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने भी जीवन में कभी ऐसे क्षण महसूस किए हैं, तो अपने अनुभव को दबाइए मत, उसे समझिए, स्वीकार कीजिए। और अगर आपको ये यात्रा समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे शेयर करें ताकि ऐसे ही जीवन से जुड़े शास्त्रों से निकले विचार हम सब तक पहुंचते रहें। बेल आइकॉन ऑन रखें क्योंकि हो सकता है अगला विचार उसी समय आए जब भगवान सबसे पास हो।